जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 66। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। वॉक करके पहुंचते हैं हम अपनी एक्सरसाइज साइट पर और स्टार्ट करते हैं रनिंग। फ्रेंड्स, आज बहुत ठंडा है और कोहरा भी बहुत है, इसलिए आगे की एक्सरसाइज करेंगे हम घर। तो चलिए चलते हैं घर की ओर और शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। नंबर 1, इस एक्सरसाइज को करने के लिए कुर्सी पर बैठकर पैरों को कंधों से ज़्यादा दूरी पर रखकर अपनी पीठ को सीधा करें और सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाएं और दोनों हाथों से ज़मीन को टच करके सांस छोड़ते हुए वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। इस प्रक्रिया को रिपीट करें। ये वर्कआउट आपकी मसल को स्ट्रॉन्ग करके बॉडी बैलेंस और पोस्चर में सुधार करता है, कैलोरी को तेज़ी से बर्न करता है, जिससे वेट कम होता है और बॉडी टोन होती है। नंबर 2, इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपको कुर्सी पर बैठकर पैरों को कंधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर रखकर अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ मोड़ें और अपनी लेफ्ट हाथ से राइट पैर की उंगली को छूने की कोशिश करें। इस प्रोसेस को दूसरे हाथ और पैर से भी रिपीट करें। यह वर्कआउट कोर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाकर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। नंबर 3, इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले कुर्सी पर सीधे बैठकर अपने पैरों को फर्श पर रखें और अपनी स्पाइन बोन को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर दोनों पैरों को जितना हो सके अपनी ओर उठाएं और दोनों हाथों से पैरों के नीचे ताली बजाकर वापस अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। यह हमारा हार्ट रेट बढ़ाकर कैलोरी बर्न करता है, जिससे वेट तेज़ी से कम होता है। नंबर 4, इस एक्सरसाइज के लिए कुर्सी पर सीधे बैठकर दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें और सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड पर झुकाएं। फिर वापस पहले जैसी स्थिति में आकर अपनी अपर बॉडी को राइट साइड पर झुकाएं। पर ध्यान रखें, इस दौरान आपकी पीठ सीधी हो और कोर इंगेज रहे। ये एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कोर को स्ट्रॉन्ग और टोन बनाती है। यह हमारी बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार लाती है। नंबर 5, इस वर्कआउट के लिए कुर्सी में पीछे की तरफ बैठकर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखें और बारी बारी से दोनों पैरों को ऊपर और नीचे की ओर हिलाएं। इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। ये वर्कआउट आपके नीज एंड जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करके फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये फ्रंट थाइज मसल को टारगेट करके उसे स्ट्रेंथन करता है। ये वर्कआउट आपकी लेग मसल के साथ आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों को अपने कंधों से ज़्यादा दूरी पर रखकर अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करें और फिर वापस पहले जैसे स्थिति में आ जाएं। इस दौरान आप अपनी पीठ को सीधा रखें। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएं। इस वर्कआउट से आपका डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होता है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। टमी मसल में स्ट्रेच के कारण ही टमी और उसके आसपास का फैट तेज़ी से कम होता है। नंबर 7, इस वर्कआउट को करने के लिए कुर्सी पर सीधा बैठकर अपनी गर्दन को क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय धीरे धीरे घुमाएं और इस प्रोसेस को दोहराते रहें। इस दौरान अपनी कमर को सीधा रखें। इस वर्कआउट से ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और सोचने समझने की क्षमता में सुधार आता है। यह हमारे सिर दर्द और माइग्रेन जैसी परेशानियों में आराम दिलाती है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए आप कुर्सी में बैठिए और अपने पैरों को अपने कंधों से ज़्यादा दूरी पर रखकर अपने दोनों हाथों से पहले ऊपर की तरफ क्रॉस बनाकर फिर कमर को नीचे झुकाकर नीचे की तरफ क्रॉस बनाएं। इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस वर्कआउट से हमारी लोअर बैक मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्पाइन बोन को सपोर्ट मिलता है। ये एक्सरसाइज स्पाइन को सीधा और स्थिर रखने में हेल्प करती है, जिससे हमारे उठने और बैठने का पोस्चर सुधरता है। आज का वर्कआउट यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज हमने की है चेयर एक्सरसाइज, जिसे आप घर पर आराम से कर सकते हैं। इन वर्कआउट से आपका वजन कम होने के साथ साथ आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जॉइंट्स मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।